अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आ रही है इसी बीच में। बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? तो अखिलेश यादव को आपने सुना, लगातार उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। ये कहा है कि सड़कों पर भी विरोध इसको लेकर जारी रहेगा। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, दूसरी तरफ वहीं विपक्ष की पूरी तैयारी। अखिलेश यादव को हमने सुना, अभी राहुल गांधी भी एक बैठक कर रहे हैं कांग्रेस सांसदों के साथ। तो दूसरी तरफ अभी किरण रिजिजू भी जो विप बीजेपी है उसको लेकर एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर विप जारी कर दिया गया है ताकि 3 दिन वो सदन में मौजूद रहे। जाहिर बात है स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है कि कैसे लोकसभा में इस मुद्दे को आगे लेकर जाया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की आप इसे ताकत, खूबसूरती या यूं कहें विचित्र बात कि लोकतंत्र में नंबर्स, सत्ता की बात हो, लोकतंत्र में नंबर्स मैटर करते हैं। और लोकसभा में पक्ष के पास नंबर है 293। अगर टीडीपी जो ये 35 सांसद है तो अलग से हैं, वो 7 हो तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने उसकी पुख्ता इंतजाम किया है। वक्फ बिल पारित किया जाएगा। आपने हाल ही में अमित शाह को सुना होगा, उन्होंने कहा कि 2013 में जब आखिरी समय था यूपीए का, तब उन्होंने आनंद फानन में और ज्यादा मजबूत कर दिया था वक्फ बिल को, वक्फ बोर्ड को, और वो भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं वोट बैंक को लेकर, तब सवाल ये उठता है कि ये रिफॉर्म की तरह देखा जाए या नहीं देखा जाए। और ये बहस आपको अब पार्लियामेंट में हर तरह से दिखेगी, और वो बहस आप देखिए कि गांव-गांव गली तक जाएगी। 4 तारीख को ये सत्र खत्म होगा, उम्मीद की जा रही है लोकसभा में पारित होगा। कोशिश ये भी है कि अपर हाउस में पारित हो जाए। अपर हाउस में सरकार के नंबर के किस लिहाज से वो मैनेज करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही लोकसभा का सत्र खत्म 4 अप्रैल को खत्म होगा, और फिर बिहार चुनाव से पहले एक मॉनसून सत्र भी आएगा। अब सवाल देखिए, टीडीपी जो है, चंद्रबाबू नायडू, उनके पास 7.5% मुस्लिम वोट है। ठीक, पासमानदा मुसलमान, खास तौर पे नीतीश कुमार का वोट बैंक है। तो ऐसे में से केवल और केवल सारा स्टेट सहयोगी दलों पे ही जाके अटकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष को पता है कि ये बिल पारित होके रहेगा। विपक्ष केवल ये कोशिश कर रही है कि वो अपने वोट बैंक के सामने ये दर्शा सके कि हम आपके साथ खड़े हुए। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल अदिति पैदा होता है, जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। और मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या विपक्ष का जितना विरोध है, ये विरोध जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्या ये विरोध बीजेपी को जनता के बीच में उतना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? मैं लौटती हूं आपके पास।